पाकिस्तान की बची अर्थव्यवस्था भी खतरे में। क्या अमेरिका बढ़ा रहा है भारत की ओर दोस्ती का हाथ? अब अगला टारगेट क्या होगा भारत का? क्या अपनी सैन्य शक्ति को बुलंद करने में लगा है भारत? सन 47 से आज तक भारत ने कई जंग लड़ी, जिन जंगों के बाद आज भी हमारे कई देशों से ताल्लुकात अच्छे नहीं है। एक तरफ जहां कई दुश्मन देश भारत पर आंख गड़ाए बैठे हैं, तो वहीं एक देश ऐसा भी है जिसने हमेशा अच्छे बुरे वक्त में भारत का साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रशिया की। मगर यहाँ एक बात गौर करने की ये भी है कि जरूरी नहीं कि हर देश हमेशा हमारा दोस्त या दुश्मन ही रहे। कुछ देश ऐसे भी हैं जो काफी जल्दी अपने रंग बदलते हैं, जैसे अमेरिका। मगर समझने वाली बात तो ये भी है कि इस समय माहौल क्या है। दोस्तों, ये सब बातें जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल पॉलिटिकल जंक्शन सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की यारी हमेशा मतलब की होती है। अमेरिका आज भारत के पक्ष में है क्योंकि भारत अमेरिका से भारी पैमाने पर हथियार खरीद रहा है और अमेरिका की चीन से बढ़ती दूरियों का फायदा पूरी तरह से भारत को ही मिलेगा। दोस्तों, अब अगर भारत अमेरिका के रिश्तों की बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए तब 70 अमेरिकी सांसदों ने तय किया कि वो प्रधानमंत्री से भारत में चल रहे मसलों पर बात करेंगे। दोस्तों, जाहिर है कि अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भारत के मसले आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि देश में कई ऐसे समुदाय और क्षेत्रों के लोग हैं जो समय समय पर भारत के ह्यूमन राइट्स के खत्म हो जाने की बात करते हैं, जिसमें अगर आप चाहें तो अरुंधति रॉय और वीर दास को भी ले सकते हैं। अब 70 सांसदों ने तय तो किया, मगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी एनएसए ने इस बात का खंडन करते हुए कहा, ये भारत के अंदरूनी मामले हैं जिनमें हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे मेहमान हैं, उनसे इस बात पर कोई सवाल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, दरअसल ये एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत के रिश्ते अमेरिका से इतने गहरे हो गए हैं, क्योंकि भारत की संप्रभुता को अमेरिका ने कहीं तक नहीं ललकारा। आपको बता दें कि संविधान के मुताबिक भारत के अंदरूनी मामलों पर कोई देश चाहकर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके बाद एक भाषण में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारतीय लोकतंत्र को अमेरिका के लोकतंत्र की ही तरह महान बताया। दोस्तों, आपसी रिश्तों की मजबूती के साथ सैन्य शक्ति को बुलंद करना भी बहुत जरूरी है। LNT यानी लार्सन टर्बो भारत सरकार से गुहार कर रहा है कि भारत और K9 वज्र टी खरीदे। जी हाँ, और K9 वज्र टी, क्योंकि पहले भी भारत ने 100 K9 वज्र टी LNT से खरीदे थे। दोस्तों, अब जाहिर है आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि ये K9 वज्र टी आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि ये एक बेहद खतरनाक आर्टिलरी गन है जिसका इस्तेमाल भारतीय थल सेना के लिए बहुत जरूरी है। भारत का लक्ष्य तकरीबन 300 K9 वज्र टी खरीदने का है, जिसमें भारत 100 K9 वज्र टी पहले ही LNT से खरीद चुका है। आर्टिलरी गन के साथ ही भारत एक विंडराइजेशन किट भी जर्मनी से खरीदेगा, जिसमें फिलहाल भारत को साउथ कोरिया के हाथों इस किट को खरीदना पड़ रहा है, मगर बहुत जल्द भारत सीधा जर्मनी से ही डायरेक्ट डील करेगा। दोस्तों, भारत के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आइए अब नजर डालते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के हालात इस समय ऐसे हैं जहां तरक्की तो महज एक सपना ही रह गई, और इन्हीं तंग हालातों में पाकिस्तान के सबसे रईस शख्स जनाब शहजादा दाऊद भी एक सबमरीन में सफर करते लापता हो गए। दोस्तों, इन हालातों में ये खबर पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। पाकिस्तान पर इतना बड़ा संकट अचानक क्यों आया, इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 14 अप्रैल 1912 के दिन अटलांटिक महासागर में दुनिया का सबसे विशाल कहा जाने वाला समुद्री जहाज RMS टाइटैनिक समुद्र की गोद में समा गया था। टाइटैनिक का मलबा आज भी समुद्र से निकाला नहीं गया, और अब इतने सालों बाद वो यात्री जिन्हें एक रोमांचक जिंदगी पसंद होती है, समुद्र में मौजूद टाइटैनिक का मलबा सबमरीन से देखने जाते हैं। आपको बता दें कि इस यात्रा के लिए ओशन पेड एक्सपेडिशन $2.5 लाख लेता है, जिसमें तमाम यात्रियों को एक सबमरीन की मदद से समुद्र में ले जाकर टाइटैनिक का मलबा दिखाया जाता है, और इस सबमरीन में यात्री 96 घंटे तक सांस ले सकते हैं। मगर दोस्तों, कुछ दिन पहले ही सबमरीन अचानक लापता हो गई, जिसमें जनाब शहजादा दाऊद भी अपने बेटे के साथ मौजूद थे। तो दोस्तों, अब तो देखने वाली बात यह होगी कि अगर शहजादा दाऊद नहीं बचे तो आखिर पाकिस्तान की क्या हालत होगी। आखिरकार उन्हें पाकिस्तान का अंबानी कहा जाता है। इन सभी बातों पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम ऐसे ही और खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल पॉलिटिकल जंक्शन सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।